गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज अंकिता एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जुडिशरी गोल्ड। और आज स्कूप के अपने इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं एक सवाल जिसका जवाब आपको वीडियो के अंत तक मिल जाएगा। सवाल ये है कि क्या किसी व्यक्ति के सामान को उससे पूछे बिना ले लेना और उसका प्रयोग करना ये थेफ्ट के समान है, जिसे आईपीसी के सेक्शन 379 के तहत डिफाइन किया गया है। अगर आप भी इस बात का जवाब जानना चाहते हैं या थेफ्ट का स्कोप क्या होगा, विस्तार क्या होगा इस अपराध का, अगर आप भी ये समझना चाहते हैं तो एंड तक इस वीडियो के जुड़े रहिएगा मेरे साथ में। केस का नाम है केएन मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान और इसी केस के थ्रू हम पूरा डेवलपमेंट समझेंगे। ये बहुत ही लैंडमार्क केस है। अगर आप बीएनएस या आईपीसी पढ़ चुके हैं तो आपको जरूर पता होगा इस केस के बारे में। सो बात करते हैं बैकग्राउंड से। केएन मेहरा बेसिकली एक एयरफोर्स के कैडेट है जो कि इंडियन एयरफोर्स फ्लाइंग स्कूल के अंदर, जो कि जोधपुर में स्थित है, वहां अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रहे होते हैं। इसी ट्रेनिंग के दौरान एक दिन ना जाने उनके मन में क्या आता है और वो अपने दोस्त से कहते हैं कि चलो भाई एक सैर करके आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उन दोनों ने सैर करने के लिए जो वाहन चुना वो था इंडियन एयरफोर्स का ही एयरक्राफ्ट, और उन्होंने कुछ नहीं, बिना किसी भी ऑथराइजेशन के एक हैंगर के अंदर गए, वहां से एयरक्राफ्ट उठाया बिना परमिशन के और उसको लेकर के उड़ गए पाकिस्तान की तरफ। अब जब वो पाकिस्तान की तरफ उड़ चुके थे, उसी बीच में किसी तकनीकी खराबी या फ्यूल के खत्म हो जाने, यानी कि ईंधन के खत्म हो जाने के कारण उन्हें जरूरत पड़ी उस प्लेन को लैंड करने की। जब लैंड किया तो उनको यहाँ पर पकड़ा गया राजस्थान पुलिस के द्वारा, और एयरफोर्स ने और जो आपकी राजस्थान पुलिस थी, इन दोनों ने मिलकर के इनके विरुद्ध एक केस बनाया। केस था सेक्शन 379 आईपीसी में, चोरी का। राजस्थान का, स्टेट ऑफ राजस्थान का कहना था कि आपने जिस चीज को उठाया वो बेसिकली क्या था, वो बेसिकली प्रॉपर्टी था किसका, गवर्नमेंट का। सो यू टुक अवे एन एयरक्राफ्ट विच वाज द प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट, और आपने गवर्नमेंट से यहाँ पर परमिशन तो लिया ही नहीं था, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया, इनके विरुद्ध कार्रवाई चलाई गई। अब इनका अपने पार्ट पर आर्ग्यूमेंट ये था, या इनका डिफेंस ये था कि देखिए भाई, मैं एक कैडेट हूँ, ठीक है, मैं इस फ्लाइंग स्कूल में आया ही अपनी फ्लाइंग की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए हूँ। इसका मतलब यही है कि एयरक्राफ्ट को फ्लाई करना, उसको चलाना, उसको उड़ाना, ये मेरे पार्ट है जॉब का और मेरी ट्रेनिंग का। तो मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया, मेरे पास एक्सेस है एयरक्राफ्ट का और मैंने वही एक्सेस यूज करते हुए प्लेन उड़ा लिया। तो इसमें मैंने गलत क्या किया, इसमें चोरी जैसी क्या बात है। दूसरा उनका ये कहना था कि देखिए, चोरी के लिए ना डिसऑनेस्ट इंटेंट होना चाहिए। मेरा कोई डिसऑनेस्ट इंटेंट नहीं है, कोई मेंजरिया है ही नहीं यहाँ पर, इसीलिए भी ये थेफ्ट का अपराध नहीं बनता। ऑल्सो ही आर्ग्यूड दैट टेम्पररी यूसेज के लिए उन्होंने इस प्लेन को लिया था, कोई परमानेंटली एयरफोर्स को उनके एयरक्राफ्ट से डिप्राइव करने का आशय नहीं था। ये किसी भी तरह से या ये किसी भी माध्यम से ये नहीं चाहते थे कि एयरफोर्स जो है वो अपने एयरक्राफ्ट से डिप्राइव हो जाए। ये तो टेम्पररी यूज के लिए ऐसे ही घुमाने ले गए थे एयरक्राफ्ट को, तो इसीलिए ये चोरी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी इसेंशियल एलिमेंट्स हैं जैसे कि डिसऑनेस्टी, वो कवर नहीं हो रहा है, वो सब कुछ मिसिंग है, इसलिए ये अपराध थेफ्ट का नहीं है। अब यहां पर स्टेट ने अपने पक्ष पर क्या आर्ग्यूमेंट दिया, लेट अस सी दैट आल्सो। द प्लेन वाज टेकन विदाउट द परमिशन एंड अगेंस्ट द एक्सप्रेस ऑर्डर्स। तो ना तो कोई एक्सप्रेस ऑर्डर्स थे कि आप प्लेन उड़ाइए, और ना ही आपने परमिशन लिया प्लेन उड़ाने से पहले, तो इसीलिए ये क्या है, ये चोरी के समान है। दूसरी बात, द इंटेंशन एट द टाइम ऑफ टेकिंग डिटरमाइंस वेदर थेफ्ट अकर्ड, नॉट द इंटेंशन टू रिटर्न इट। आपका इंटेंट, आपका आशय, आपकी मंशा जब आप एयरक्राफ्ट ले जा रहे थे उस समय पर क्या थी, ये डिफाइन करता है कि आपने चोरी करी है या नहीं करी है, ना कि आपका इंटेंट लौटाने का था, ये डिसाइड करेगा कि आपने चोरी करी या नहीं करी, है ना। तो ये दोनों बातों को कहते हुए स्टेट ऑफ राजस्थान का कहना था कि आपका आशय, आपका इंटेंट गलत था, और इसीलिए आपने जो एक्ट किया वो चोरी होगा 379 आईपीसी के तहत। अनऑथराइज्ड यूज अमाउंट्स टू डिसऑनेस्ट इंटेंशन एज इट वायलेटेड लॉफुल पोजेशन। ऑल्सो आपने ऑथराइजेशन लेने का प्रयास नहीं किया, कहीं ना कहीं ये आपके पार्ट पर डिसऑनेस्ट इंटेंट दिखाता है। अगर आपका इंटेंट अच्छा होता तो आप ऑथराइजेशन लेते जाकर के, आपने ऑथराइजेशन नहीं लिया, इसका मतलब आपका इंटेंट भी डिसऑनेस्ट था। और जब आप प्लेन लेकर के जा रहे थे, आप एक कैडेट होने के नाते ये जानते थे कि आपके पास ऑथराइजेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप प्लेन लेकर के गए। इसका मतलब जिस समय पर आप प्लेन लेकर के गए उस समय पर आपके दिमाग में क्या था, एक डिसऑनेस्ट इंटेंट था। यही बातें राजस्थान के स्टेट ऑफ राजस्थान ने कही और चोरी का अपराध बताया इस चीज को। अब देखते हैं कि कोर्ट के सामने क्या इश्यूज थे। पहला इशू, वेदर टेकिंग अवे अ प्लेन बाय अ कैडेट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स फ्लाइंग स्कूल विदाउट परमिशन एंड विदाउट एनी इंटेंशन टू परमानेंटली deprive the owner of it constitutes theft under section 378। पहली बात ये कि क्या
किसी कैडेट का, जो कि फ्लाइंग स्कूल का ही कैडेट है, उसका एक प्लेन को उड़ा लेना बिना परमिशन के, और साथ में बिना इंटेंट के कि वो एयरफोर्स को डिप्राइव करे उस प्लेन से, या परमानेंट उस प्लेन को उनके पोजीशन से गायब कर दे। तो इंटेंट यहाँ खराब नहीं है, लेकिन एक्ट तो गलत है क्योंकि आपने परमिशन नहीं लिया। तो क्या ये चीज बिना इंटेंट के भी 378 में थेफ्ट मानी जाएगी? दूसरा, whether the absence of intention to permanently deprive the owner of the property negates the offense of theft। दूसरा, कि यदि इंटेंट नहीं था, जो कि एक्चुअली नहीं था, परमानेंटली डिप्राइव करने का कोई इंटेंट नहीं था, तो अगर परमानेंटली डिप्राइव करने का इंटेंशन नहीं था या साबित नहीं हो पाता है, तो क्या इंटेंट या आशय ना होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि थेफ्ट का अपराध कंप्लीट नहीं हुआ है यहाँ पर? नाउ लेट अस सी कि कोर्ट ने जजमेंट में क्या कहा। द सुप्रीम कोर्ट डिसमिस्ड द अपील एंड अपहेल्ड द कन्विक्शन ऑफ theft under section 379 IPC। The court said dishonest intention does not necessarily mean intention to permanently deprive the owner। कोर्ट का कहना था कि देखिए, परमानेंटली किसी व्यक्ति को या ओनर को कि उसके सामान से या उसकी प्रॉपर्टी से डिप्राइव कर देना ही डिसऑनेस्ट इंटेंट नहीं होता है। इट इज एनफ if the property is taken without the owner's consent and with the intention of causing wrongful gain or wrongful loss even temporarily। कोर्ट ने कहा कि अगर आप टेम्पररली भी, अस्थायी रूप से भी, यदि आप जो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी है उसके कंसेंट के बिना किसी चीज को ले जाते हैं रॉन्गफुली कुछ गेन करने के लिए या रॉन्गफुल लॉस कॉज करने के लिए ओनर को, तो ये भी काफी। अब यहाँ पर रॉन्गफुल गेन था, आप अपने मजे के लिए एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट लेकर के पाकिस्तान की सीमाओं तक जा रहे हैं, ये एक रॉन्गफुल गेन है। वाई? बिकॉज आपको ऑथराइजेशन नहीं था ऐसा करने का। दूसरी चीज, आपने ये सब कुछ बिना कंसेंट के किया ओनर के, इसीलिए ये डिसऑनेस्टी दिखाता है। अस्थायी रूप से आप डिप्राइव करना चाहते थे एयरफोर्स को या स्थायी रूप से आप डिप्राइव करना चाहते थे एयरफोर्स को, इस बात का दूर दूर तक डिसऑनेस्टी या ऑनेस्टी से कोई लेना देना नहीं है। सो आपका डिप्राइव करने का इंटेंट था या नहीं था, प्लेन को परमानेंटली एयरफोर्स से ले जाने का इंटेंट था या नहीं था, ये यहाँ पर क्या हो जाता है, ये यहाँ पर मटीरियल नहीं रह जाता, या अमान्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिस समय पर आप प्लेन ले जा रहे थे और जिस तरह से आप प्लेन ले जा रहे थे वो अपने आप में रॉन्गफुल गेन कॉज कर रहा था आपको, या फिर रॉन्गफुल लॉस कॉज करने के लिए पोटेंशियल रखता था ओनर को, और इसीलिए ये डिसऑनेस्ट इंटेंट माना जाएगा। Further, the court said the intention at the time of taking is crucial since the appellant took the aircraft secretly without permission and for personal pleasure, the act was dishonest। कोर्ट ने कहा कि देखिए, आपका इंटेंट ना बाद में क्या है, एंड में क्या है, वो जरूरी नहीं है। जब आप एक्ट कारित कर रहे हैं, उस एक्ट को कारित करते हुए आपका इंटेंट क्या है, ये प्रमुख है यहाँ पर और यही इंपॉर्टेंस रखता है। और जब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की, तो यहाँ पर आपने जब प्लेन लेके गए आप, तो उस समय पर आपका डिसऑनेस्ट इंटेंट था, क्योंकि अगर आप ऑनेस्ट इंटेंट के साथ ले जाते तो आपने परमिशन ली होती, ऑथराइजेशन लिया होता। आप चुपचाप से दबे पैर गए, हैंगर में जाके आपने आपका जो एयरक्राफ्ट था उसको उठाया और आप सीक्रेटली वहां से निकल गए। ठीक है, तो अगर पता नहीं चलता, फ्यूल खत्म होने की वजह से, तकनीकी खराबी की वजह से आपको लैंड ना करना पड़ता, तो शायद ये बात कभी पता भी नहीं चल पाती या रिवील भी नहीं हो पाती कि आप डिसऑनेस्टली एयरक्राफ्ट लेके गए थे। और कहीं ना कहीं यही आपका आशय भी था कि जाते हैं, घुमा के ले आएंगे, वापस खड़ा कर देंगे, किसी को क्या पता चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका इंटेंट प्लेन उड़ाने के समय पर क्या था, डिसऑनेस्ट था, बिकॉज आप ऑथराइजेशन लेकर के नहीं गए थे, और यही आपकी डिसऑनेस्टी दिखाता है। इवन दो मेरा वाज अ कैडेट, ही हैड नो अथॉरिटी और द राइट टू यूज द एयरक्राफ्ट इंडिपेंडेंटली। कोर्ट ने उनके इस आर्ग्यूमेंट पे कि भाई मैं कैडेट हूं, इट इज पार्ट ऑफ माई ट्रेनिंग एंड पार्ट ऑफ माई जॉब, जो कोर्ट था उसका ये कहना था कि आप कैडेट जरूर है, लेकिन इंडिपेंडेंटली प्लेन को उड़ाना या उसको ले जाना आपकी अथॉरिटी में, आपके अधिकार में नहीं आता। आप इस चीज के लिए अधिकृत नहीं है, आपको सैंक्शन की, ऑथराइजेशन की जरूरत है ऊपर वाली अथॉरिटीज से, जो कि आपने यहां पर नहीं ली है। His action amounted to taking property out of the lawful possession of the government। गवर्नमेंट की लॉफुल पोजेशन से आपका प्लेन को ले जाना अपने आप में एक अपराध है, इसीलिए द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट हियर वाज कंप्लीट। सो द कोर्ट क्लियरली हेल्ड कि सारे जो भी इसेंशियल्स से वो टिक हो रहे हैं आपके थेफ्ट के लिए, इसीलिए इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम थेफ्ट मानेंगे अंडर आईपीसी 378, और इसीलिए आप पनिशेबल होंगे अंडर सेक्शन 379 ऑफ द आईपीसी। नाउ लेट अस सी कि थेफ्ट का डेफिनेशन क्या है, सो दैट हमें पता चले कि क्या क्या आपके इसेंशियल्स से जो यहाँ पूरे हुए हैं। Whoever intending to take dishonestly
तो कोर्ट ने क्या कहा कि आपने डिसऑनेस्टली, क्यों? क्योंकि जब आप प्लेन ले जा रहे थे आपने ऑथराइजेशन नहीं लिया, आपने परमिशन नहीं लिया, आप चोरी चुपके दबे पांव प्लेन उड़ा करके ले गए और आपका इंटेंट भी यही था कि चुपचाप से जाएंगे, लेकर के आके वापस खड़ा कर देंगे, किसी को क्या पता चल रहा है। तो इसका मतलब आप जिस समय प्लेन उड़ा के ले जा रहे थे उस समय पर आपका इंटेंट डिसऑनेस्ट था। अब वो डिसऑनेस्टी किस बारे में थी, कि मौज मस्ती काट के आ जाते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा इस बारे में, या एयरक्राफ्ट चोरी ही कर लेते हैं, एयरक्राफ्ट चुरा लेते हैं, एयरफोर्स को डिप्राइव कर देते हैं, ये था, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजेशन, तो मूवेबल प्रॉपर्टी है एयरक्राफ्ट आपकी, ठीक है, तो दो एसेंशियल तो टिक हो गए। आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन गवर्नमेंट, ठीक है, और आप पोजेशन से बाहर ले गए हैं गवर्नमेंट के, विदाउट द पर्सन कंसेंट, आपने सरकार का ऑथराइजेशन नहीं लिया है यहाँ पर, मूव्स दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू टेक सच, इन ऑर्डर टू सच टेकिंग इज सेट टू कमिट थेफ्ट। सो यहाँ पर एक एक इसेंशियल फुलफिल हो रहा है थेफ्ट का कोर्ट के हिसाब से, और इसीलिए न्यायालय का ये कहना था, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि ये चीज या ये एक्ट जो है सेक्शन 379 आईपीसी के तहत पनिशेबल रहेगा इन द कैपेसिटी ऑफ बीइंग अ थेफ्ट। और ये अपने आप में एक बहुत लैंडमार्क केस है, क्योंकि अब जब आप एयरफोर्स के कैडेट को एयरक्राफ्ट जैसी बड़ी चीज को चोरी करने का अपराध लगाते हैं, तो या दोष लगाते हैं या एक्यूजेशन लगाते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है, और इसीलिए अपने आप में एक लैंडमार्क केस बन गया। क्योंकि यहाँ हम भी देख सकते हैं कि एक कैडेट है, वो एयरक्राफ्ट को चोरी करने के इंटेंट से नहीं ले गया है एयरक्राफ्ट, ठीक है, सो इंटेंट चोरी करने का नहीं था, लेकिन इंटेंट घुमा फिरा करके बिना ऑथराइजेशन के एयरक्राफ्ट को लेकर के आने का जरूर था, और यही अपने आप में चोरी को कंप्लीट करने के लिए, थेफ्ट को कंप्लीट करने के लिए काफी था। सो दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस विद रिगार्ड्स टू सेक्शन 378 एंड 379 आईपीसी, जहां पे थेफ्ट के बारे में बात हुई, और ये बहुत लैंडमार्क केस है। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियरी ऑफ, इफ यू आर इन कॉलेज, ये एग्जाम, ये केस आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये केस अच्छा लगा है तो अपना सजेशन मुझे जरूर दीजिएगा कि मैं नेक्स्ट कौन से केस को कवर करूं स्कूप केस सीरीज में। बाय गाइज, मेक योर डे ग्रेट।